तशहुद बैठने के तरीके, तशहुद बैठने की सहूलतें। प्यारे मुसलमानों, प्यारे बहन भाइयों, जो आप वो नोट फरमाएं। मुआशरे में मुख्तलिफ़ जसामत के अफराद रहते हैं। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई कम, कोई छोटे कद का है, कोई बड़े कद का है, कोई बीमार है और कोई तंदुरुस्त है। मुआशरे में मुख्तलिफ़ जसामत के अफराद रहते हैं ना, जिनके लिए बैठने में एक ही तरह से बैठना बसा औक़ात बहुत ज़्यादा मुश्किल और दुश्वार हो जाता है। ताहम शरीयत ने दुराने नमाज तशहुद बैठने के लिए तरीके बतलाए हैं ताकि हर आदमी बआसानी तशहुद बैठ सके। यहाँ सिर्फ 3 तरीके काबिल ज़िक्र हैं। पहला तरीका हज़रत अबू हुमैद सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि फ़ाइज़ा जालसा फिर रकअतैनी जालसा अला रिजलिहिल युसरा व नासबल युमना व इज़ा जालसा फिर रकअतिल आखिरती कद्दमा रिजलहुल युसरा व नासबल उखरा व क़अदा अला मक़अदतिही। तर्जुमा क्या है? तर्जुमा नोट फरमाएं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम 2 रकत नमाज पढ़कर तशहुद के लिए बैठते, यानी पहला तशहुद, तो बायां पाँव ज़मीन पर बिछा लेते और दायां पाँव खड़ा रखते, और जब आखिरी रकत में तशहुद के लिए बैठते तो बायां पाँव दाईं रान के नीचे से आगे बढ़ा देते और दायां पाँव खड़ा रखते और सरीन पर बैठ जाते। इसको रवायत किया है बुखारी ने। यानी रान, जिसको लेग भी कहते हैं, पट भी कहते हैं, ठीक है। तो बायां जो पाँव है वो दाएं पट यानी लेग, रान, इसके नीचे से गुजार के आगे की तरफ बढ़ा देना है, और दायां जो कदम है, पाँव है, इसको खड़ा रखना है। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। और दूसरा तरीका ये भी हज़रत उमैर सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। वो बयान करते हैं कि फ़ाइज़ा काना फिर राबिआती अफ़ज़ा बी वारी की हिल युसरा इज़ल अर्ज़ी व अखरजा कादमैही मिन नाहियातिन वाहिदा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम चौथी रकत में होते, यानी आखिरी रकत, तो अपने बाएं चूतड़ के साथ ज़मीन पर बैठ जाते और अपने दोनों कदमों को एक जानिब से निकाल लेते। अब इस तरह कई बंदे अगर बैठते हैं अपनी मजबूरी की तहत, ठीक है, कभी बंदा, किसी को दर्द भी होती है, दिक्कत परेशानी भी होती है, बीमार भी होता है, ठीक है कि नहीं, तो इस तरीके से भी बंदा बैठ सकता है कि एक ही तरफ पाँव निकाल के। इसको रवायत किया है सुनन अबी दाऊद ने। अब तीसरा तरीका जो है वो नोट फरमाएं। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है। वो बयान करते हैं कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़अदा फ़िस्सलाती जअला क़दमहुल युसरा बैना फ़ाख़िज़िही व साक़िही व फ़रशा क़दमहुल युमना। तर्जुमा क्या है? तर्जुमा नोट फरमाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने जब नमाज में बैठते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में बैठते तो बाएं पाँव को रान और पिंडली के दरमियान में कर लेते और दाहिना पाँव बैठा लेते। इसको रवायत किया है सही मुस्लिम ने। प्यारे भाइयों, प्यारे मुसलमानों, खुलासा जो है वो नोट फरमाएं। ये जो मुख्तलिफ़ तरीके हदीस से साबित हैं, हवाला जात मैंने आपको नोट करवाया। इंशाल्लाह स्क्रीन के ऊपर भी इसका नंबर आपके सामने होगा। खुलासा ये तमाम हदीसों को देख के यही मालूम होता है कि दिक्कत परेशानी हो, कोई भी मामला हो, जसामत का कोई हिसाब हो, तो जिस तरह भी बंदे से तशहुद बैठने में आसानी हो, वो उस तरह तशहुद बैठ सकता है और नमाज पढ़ सकता है। जो हदीस से ये तरीके बतलाए गए हैं, अगर इन तरीक़ों में कोई तरीका इख्तियार करता है बंदा,
تو بہت زیادہ بہتر ہے, سنت بھی پوری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ان طریقوں سے ہٹ کے اس سے تشہد بیٹھا جاتا ہے, کوئی دقت پریشانی, کوئی بیماری, کوئی جسامت کا حساب اس طرح کا ہوتا ہے, کئی لوگ معذور بھی ہوتے ہیں, تو جیسے بھی اس سے تشہد بیٹھا جاتا ہے نا, جیسے اس کو آسانی ہے, جان بوجھ کے نہ کرے, جیسے اس کو آسانی ہے اس طرح وہ تشہد بیٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ نماز کو قبول فرمائیں گے. اور یہ جائز ہے, کوئی منع والے الفاظ نہیں ہے کہ جو حدیث میں بیان ہوا ہے بس اسی طرح ہی کرنا ہے, چاہے کوئی کمزور ہو چاہے کوئی معذور ہو, اسی طرح کرنا ہے, ایسا کسی حدیث میں نہیں آیا. ٹھیک ہے. یہ طریقے بتائے گئے ہیں, ان طریقوں میں لحاظ رکھا گیا ہے لوگوں کی جسامت کا, بیماریوں کا, معذوری کا, سارا. ٹھیک ہے. تو یہاں سے جو بات اخذ کی جا سکتی ہے وہ یہی ہے کہ جیسے بھی بندے کے ساتھ معاملہ ہے تو اس کو جیسے آسانی لگتی ہے تشہد بیٹھنے میں, وہ اسی طرح تشہد بیٹھے اور اپنی رکعت کو, اپنی نماز کو وہ مکمل کرے. اللہ تعالیٰ اس باریک بینی کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں, لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں.